हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब लोग? आए बहुत अच्छे होंगे। तो हम आईएसआई सीएमआई की पीवाई की सीरीज में आज जो हम चैप्टर लेने वाले हैं दैट इज कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन के क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा सा कम साइड पे देखे जाते हैं। मतलब अगर हम पार्ट वन में देखें तो पार्ट वन में ही ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पार्ट टू जो होता है उसके अंदर आपको कैलकुलस, अलजेब्रा और वेक्टर 3D ये सारा जो पोर्शन है वो ज्यादा देखने को मिलता है। और मैं कहूँ तो ज्योमेट्री पोर्शन जो हो गया वो स्ट्रेट लाइन, सर्कल और प्योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर मैं कहूं तो आपके पास जो आपकी इनमो वाली ज्योमेट्री है उसका पोर्शन ज्यादा देखने को मिलता है। तो कॉनिक सेक्शन के जितने भी अभी तक के क्वेश्चन आए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन मैंने आज के सेशन में ले रहा हूं और बहुत अच्छे से आज हम इन सब चीजों को पढ़ने वाले हैं। अगर मैं मोस्टली बताऊं तो पैराबोला का पोर्शन जो है वो ज्यादा आता है। हाँ, हाइपरबोला थोड़ा बहुत और इलिप्स भी थोड़ा बहुत ही आता है। ठीक है, पैराबोला वही जेई मेंस वाला, आपको केवल प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए और बेसिक चीजें जो आनी चाहिए वो, क्योंकि क्वालिफायर राउंड के लिए बात करें तो क्वालिफायर राउंड के लिए आपको बेसिक नॉलेज पैराबोला की होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो आप जेई मेंस में पढ़ते हो वही सब आपको यहाँ पर यूटिलाइज होगा। बस हाँ, थोड़ा थिंकिंग अप्रोच जो होती है वो चेंज हो जाती है। क्वेश्चन जो है वो सिमिलर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जो एक बार आ गया वैसा क्वेश्चन दोबारा देखने को कम मिलेगा। हाँ, नया क्वेश्चन बन के आ सकता है। और आईएसआईसीएमआई की बात भी यही है कि आपसे नया क्वेश्चन पूछना। ठीक है, क्योंकि जैसे जेईई मेन में देखो तो आप लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पीवाईक्यूज जो है वो ज्यादातर डेटा चेंज करके देखने को मिल जाता है, बट ऐसा आईएसआईसीएमआई में जनरली होता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीरीज की। और आज का सेशन है अपना कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन के अंदर हम 3 चैप्टर कवर करने वाले हैं बच्चों। इसके अंदर 3 चैप्टर्स बच्चों हम यहां पर लेंगे। दैट इज आपका रहेगा पैराबोला, ठीक है, पैरा ने बोला, और फिर आपका रहेगा इलिप्स, ठीक है, और फिर रहेगा आपका हाइपरबोला। ये 3 चैप्टर अपन कवर करने वाले हैं इसके अंदर। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो है वो मैं थोड़ा सा आसान ले रहा हूं। आसान इन द सेंस जनरल लॉजिक है। आईएसआई 2007 में आया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि लेट P बी अ पॉइंट ऑन द इलिप्स। एक इलिप्स दे रखा है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। P कोई पॉइंट है इलिप्स पर which does not lie on the axis, मतलब एक्सिस के एंड पॉइंट पे लाई नहीं करता है, मतलब एक्सिस पे लाई नहीं करता है। ठीक है, इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट P intersect the major and minor axis at C and D respectively, ठीक है, then find the ratio PC to PD। आपको रेशियो निकालना। तो सबसे पहले एक इलिप्स बनाते हैं। आपको जनरल चीजें जो है वो मैं आपको यहाँ पर धीरे धीरे बताता जाऊंगा। एक बच्चों मैंने यहां पर एक इलिप्स बना लिया है, ठीक है। बिकॉज आप अगर देखो तो ये जो इलिप्स है इसकी डेफिनेशन में अगर अपन जाएं तो यहां पर बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर मैं इधर 4 का डिवाइड दूंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1, और ये यहां पर आ जाएगा 1। तो आपको दिख रहा है कि ये कौन सा इलिप्स है? ये भैया हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, बिकॉज यहां पर ए जो है वो बी से बड़ा है, वर्टिकल नहीं है। ठीक है, सो आपने क्या किया यहां पर भैया, इस इलिप्स की डेफिनेशन को पूरा कंप्लीट किया, और ये इलिप्स जो है वो आपने यहां पर इसको कंप्लीट कर रहे हैं हम। ठीक है, ये हो गई आपकी माइनर एक्सेस, ठीक है, और ये हो गई बच्चों आपकी मेजर एक्सेस। ठीक है बच्चों, अब ये कह रहा है कि एक कोई पी पॉइंट है जो इलिप्स पे लाई करता है, बट जो है वो एक्सिस पे लाई नहीं करता, मतलब यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। लेट सपोज मैंने पी पॉइंट यहां मान लिया। अब ये कह रहा है कि इस पे जो नॉर्मल है वो मेजर एक्सिस को सी पे काटता है और माइनर एक्सिस को डी पे कट करता है। तो कोई नहीं, हमने क्या किया भैया, यहां पर जो है आपके पास हमने पी पॉइंट पे सबसे पहले नॉर्मल बनाने के लिए यहां पर एक टेंजेंट बनाई, सॉरी, ठीक है, एक टेंजेंट बनाई बच्चों आपने यहां पर, ठीक है, और फिर एक आपने नॉर्मल बनाया, नॉर्मल बनाया यहां पर ना। सो आपने एक परपेंडिकुलर यहां पर, एक सेकेंड, ठीक है, एक पहले टेंजेंट बना लेते हैं। एक सेकेंड जरा थोड़ा सा, हाँ ठीक है, और अब यहां पर एक नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, मैं इसको जरा थोड़ा सा चेंज वे में कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी यहाँ उठा लाते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको भी यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया पी पॉइंट, पी पॉइंट ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया आपके पास नॉर्मल, और ये हो गई बच्चों आपके पास यहाँ टेंजेंट। ठीक है, अब छोटा छोटा सा काम है तो देख लेते हैं। ठीक है,
अब ये कह रहा है कि ये जो मेजर एक्सिस है इसको तो सी पे कट करता है और इसको डी पे कट करता है, और ये पी पॉइंट है, तो पीसी इज टू पीडी का आपको रेशो पता है। तो मैंने क्या काम किया, मैं डायरेक्ट भी नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकता था। मैंने इसके एच के एक पॉइंट मान लिया x1, y1, मैंने पी के कोऑर्डिनेट मान लिया x1, y1। अब यहां पर देखो आपके पास जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इज इक्वल टू 4, तो यहां पर मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा आपके पास 2x प्लस यहां पर हो जाएगा 8y dy बाई डी एक्स, और यहां पर हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहां पर जो dy बाई डी एक्स है वो कितना आ जाएगा आपके पास -2x डिवाइड बाई 8y, डेट इज आ जाएगा -x अपॉन 4y। और आपको पता है कि अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल आप सभी को लिखना है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर आप सभी को लिखना है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो यहां पर हो जाएगा 4y डिवाइड बाई एक्स। अब 4/1 और x1 कर देना, बिकॉज यहां पर जो है मैं यहां पर p पॉइंट पे लिख ले रहा हूं इसको, तो यहां पर x1 आ जाएगा और यहां पर y1 आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर जो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट p कितना आ जाएगा 4/1 अपॉन x1, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखूं, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब p पॉइंट से गुजरने वाली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y माइनस y1, और स्लोप हो जाएगा 4y1 अपॉन x1, और यह आ जाएगा x माइनस x1, ठीक है। अब हमें अगर c पॉइंट पता करना है, हमें अगर c पॉइंट पता करना है 4 पॉइंट c, तो अब आप यहां पर देखो 4 पॉइंट c, अब c पॉइंट ये जो है ये मेजर एक्सिस है, और आपको पता है कि स्टैंडर्ड एलिप्स है तो 0,0 ही ये जो रहा होगा, ठीक है, और ये x एक्सिस रही होगी और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो 4c पॉइंट के लिए आपको y बराबर क्या बनना पड़ा, 0, ठीक है। तो यहां पर y बराबर 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा -y1 इज इक्वल टू 4y1 अपॉन x1, और यहां आ जाएगा x माइनस x1। तो अब यहां पर इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास -x1 y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4y1x, और यहां पर आ जाएगा माइनस का 4y1x1। तो यहां से जो है बच्चों ये क्या आ जाएगा आपके पास यहां पर जो है ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये -y1 है, ठीक है। तो यहां पर ये जो है आपके पास ये इधर आएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x1 y1 इज इक्वल टू 4y1x, तो y1 से y1 कट गया, तो यहां पर x जो है वो कितना आ गया 3/4, और यहां पर आ गया x1। तो ये जो x कोऑर्डिनेट है, ये c के जो कोऑर्डिनेट है ये कितने आ गए 3/4 x1, 0, क्योंकि y 0 है। ये वाला काम तो आप आसान से कर लोगे, ठीक है सर। अब इसके बाद 4 पॉइंट डी, सी के कोऑर्डिनेट आ गया और डी के कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं। डी के कोऑर्डिनेट के लिए आपको x को 0 करना पड़ेगा, तो आप जैसे ही बच्चों x को 0 करोगे, इसके अंदर x को 0 करोगे तो यहां आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा 4y1 अपॉन x1, ठीक है, और यहां आ जाएगा माइनस का x1, क्योंकि 0 माइनस x1 है, तो यहां x1 से x1 गया, यहां आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास माइनस का 4y1, ठीक है सर। अब ये जैसे ही उधर जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 3y1, ठीक है। तो यहां बच्चों ये आपके पास ये वाला जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा 0, माइनस का 3y1। अब आपके पास सारे ही कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं p, c और d के। तो बच्चों यहां पर आपके पास सी पॉइंट आ गया, पी पॉइंट तो ऑब्वियस सी बात है, और डी है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, आप यहां देखो, आपने एक लाइन बनाई, ठीक है, आपने एक लाइन बनाई बच्चों, यहां पर ये है लेट सपोज पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चों, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 3/4x1, और यहां आ जाएगा 0, और इसके जो है वो 0, -3y1 है ना, -3y1 ये है, ठीक है। अब आपने निकाला पीसी अपॉन पीडी चाहिए, तो पीसी अपॉन पीडी, तो जो पीसी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों x1 माइनस 3/4 x1 का होल स्क्वायर, भाई x1 आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, और यहां आ जाएगा y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन बच्चों यहां पर पीडी जो है, अब आप ध्यान से देखना पीडी क्या आ जाएगा, पीडी निकालना, तो यहां आ जाएगा x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज x1 स्क्वायर, प्लस यहां पर आ जाएगा y1 माइनस ऑफ -3y1, तो यहां आ जाएगा +3y1 का होल स्क्वायर। तो अब यहां देखोगे आप, अगर 1 में से 3/4 गया तो क्या बच गया 1/4,
तो यहाँ आ जाएगा x1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 16 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन यहाँ आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 16 y1 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1/4 और यहाँ आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 16 y1 स्क्वायर अपॉन बच्चों यहाँ पे आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 16 y1 स्क्वायर। तो ये बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपके पास 1/4। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बिल्कुल बेसिक लॉजिक से किया है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। क्वालिफायर राउंड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर ना। ठीक है, यहां तक समझ आया? ठीक है, तो 1/4 आपका डी ऑप्शन जो है वो बच्चों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों ये भी ISI 2007 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझिएगा। इसमें मैथमेटिक्स नहीं है, इसमें लॉजिक है, मतलब डेफिनेशंस लगेंगी। क्या कह रहा है? लेट AB बी अ फिक्स लाइन सेगमेंट। एक AB कोई फिक्स लाइन सेगमेंट है। लेट P बी अ मूविंग पॉइंट, एक P पॉइंट मूव कर रहा है सच दैट एंगल APB इज इक्वल टू अ कांस्टेंट एक्यूट एंगल। मतलब ये कह रहा है कि इस हिसाब से वो पॉइंट मूव कर रहा है कि जो इस लाइन के साथ जो एंगल बना है वो हमेशा एक्यूट एंगल रहे। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स डज द पॉइंट मूव अलोंग। मतलब उसको आपको लोकस बताना है। लोकस क्या होगा? एक सर्कल होगा, एलिप्स होगा। द बाउंड्री ऑफ द कॉमन रीजन ऑफ टू आइडेंटिकल इंटरसेक्टिंग सर्कल विद सेंटर आउटसाइड द कॉमन रीजन। ये वाला पॉइंट भी अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो अपन डिस्कस करें वो क्या डिस्कस करें? ये कि चलो एक फिक्स लाइन है, आपको उसने बोला कि एक फिक्स लाइन है, इसका नाम दे दिया आपने, लेट्स सपोज AB। AB इज अ लाइन सेगमेंट। अब P पॉइंट कोई है, मूव कर रहा है और इस हिसाब से मूव कर रहा है कि ये जो एंगल है हमेशा ये क्या रहे? थीटा जो रहे वो क्या रहे? एक्यूट रहे। थीटा क्या रहे? एक्यूट एंगल रहे। अब एक बात बताओ, एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से 90 के बीच में। अगर ये 90 होता तो लेट सपोज, अब पहले ही ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। आपको पता है सर्कल क्या होता है? एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जो हमेशा ये जो है ये मूव तो करे पर हमेशा क्या बनाए? 90 डिग्री एंगल बनाए। हमेशा क्या बनाए? 90 डिग्री। देखा आपने कि अगर ये डायमीटर होगा तो हमेशा जो है सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। तो सर्कल तो ऑप्शन में ये गलत कर दो, सर्कल तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एक्यूट एंगल बनाएगा ही नहीं भाई। सरकमफेरेंस पे अगर सर्कल के सरकमफेरेंस पे हम डायमीटर ले तो भैया वो हमेशा एक्यूट एंगल नहीं बनाता, वो 90 डिग्री बनाता है। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो यही तो बात होती है कि अगर डायमीटर पे कोई एक पॉइंट है जो कि सेंटर है, उससे ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब ये जो डायमीटर है ये हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करे। ये वाली बात समझ में आई? और एलिप्स भी नहीं हो सकता बिकॉज अगर हम इलिप्स पे बात करें, ठीक है, तो इलिप्स पे अगर आप कोई भी दो ये ले लिए, फोकस ले लिए, तो ये जो एंगल है ये भैया बढ़ता भी रहता है और घटता भी रहता है, मतलब एक्यूट से ज्यादा भी होता है। तो भी ये तो नहीं हो सकता। तो अब बात करते हैं कि यार क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया एक लाइन सेगमेंट लो, एक लाइन सेगमेंट लो। ये हमने लाइन सेगमेंट ले लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये P पॉइंट जो है वो हमेशा एक्यूट एंगल बनाए, वो हमेशा एक्यूट एंगल बनाए, मतलब ये थीटा जो रहे वो एक्यूट रहे। ये कैसे हो सकता है? देखिए कि अगर मैं अगर मैं इस लाइन को, ध्यान से समझना, अगर मैं इस लाइन को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाऊं तो भाई इस पे जो पॉइंट होता है ये तो 90 डिग्री बनाता। और आपने सर्कल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। अगर मैं आपके सामने यहां सर्कल बनाऊं तो ध्यान से देखना, आपने सर्कल की बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं। अगर मैं यहां एक सर्कल बनाऊं तो आपको पता है कि डायमीटर जो है वो तो 90 बनाता है, लेकिन अगर मैंने कोई कॉर्ड ली, और वो डायमीटर से छोटी, मतलब डायमीटर, ऑब्वियसली बात है कि डायमीटर के अलावा कोई कॉर्ड ली, तो यहां पर जो एंगल बनाएगी वो भैया 90 से तो छोटा बनाएगी। वो क्या बनाएगी? 90 से तो छोटा। और ये जो है ये सरकमफेरेंस पे हमेशा चाहे इधर बना लो चाहे इधर बना लो, वही सेम एंगल बनाती रहेगी। मतलब अगर मैं बात करूं यहां से कि अगर मैंने यहां पर एक कोई थीटा एंगल बनाया, और मैं कह रहा हूं ये थीटा एंगल सेम रहे और सेम थीटा एंगल रहे, ठीक है, और इसका पाथ ड्रॉ करूं मैं, तो इसका हाफ पाथ तो क्या हो जाएगा भैया? एक सर्कल है, उसकी कोई कॉर्ड है, वो कॉर्ड हमेशा इक्वल एंगल बना रही है, हमेशा इक्वल एंगल। और अगर मैं इधर भी ड्रॉ करूं, क्योंकि अगर मैं इक्वल सर्कल ड्रॉ कर दूं, इक्वल, तो ध्यान से देखिएगा,
ये अभी भी जो है, ये अभी भी जो है वो क्या बन रहा है, ये थीटा एंगल बना रही है। मतलब एक बात तो तय हो गई कि कोई कॉर्ड है भैया, दो इक्वल सर्कल ले लिए, कोई कॉर्ड है, वो उधर वाले पार्ट में भी सेम एंगल बना रही है थीटा पूरे सर्कमफेरेंस पे, बिकॉज दोनों सर्कल सेम है तो इधर भी थीटा एंगल बना रही है। अब इस बात को और अच्छे से समझा जाए कि अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, हाँ देखो, अब देखो, हाँ अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, ध्यान से देखना कि मैंने दोनों को इंटरसेक्ट करती हुई एक कॉर्ड ली। अब ये कॉर्ड जो है जब 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 ये इधर रहेगी और दोनों सेम सर्कल है, सेम रेडियस के, ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। अब ये रेडियस सेम है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये रेडियस सेम है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। मतलब ये दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है और दोनों का जो कॉमन पार्ट है उसको इंटरसेक्ट करने वाली कॉर्ड है, और वो कॉर्ड से जैसे ही मैं पूरे एंगल लेता हूं तो अब क्या आ जाएगा आपके पास भैया, ये इधर थीटा चलेगा और इधर थीटा चलेगा, तो मेन जो लोकस हो जाएगा, मेन जो लोकस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपकी ज्योमेट्रिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि सर ये जो है, ये जो है, ध्यान समझना, ध्यान समझना, ये जो है, ये जो है एक तो क्या चले, ऐसा सर्कल चले, ठीक है, और ये जो है ये सर्कल चले, ऐसा कुछ कुछ बच्चों, ये जो है लाइन ए बी हो गई और ये जो पाथ हो गया, ये देखो ये पूरा थीटा हो गया, और चाहे इधर बनाए चाहे इधर बनाए, हर जगह पूरा एंगल थीटा होगा, और ये बोथ सर्कल जो होंगे वो सेम रेडियस के होंगे, बोथ सर्कल्स आर ऑफ सेम रेडियस। बस इनका जो है इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आएगा, बाकी दोनों के पूरे पोर्शन आ जाएंगे, मतलब सेम रेडियस के दो सर्कल है। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन कह रहा था बाउंड्री ऑफ द कॉमन रीजन ऑफ टू आइडेंटिकल सर्कल इंटरसेक्टिंग सर्कल। कॉमन रीजन तो आ ही नहीं रहा, कॉमन रीजन आ रहा है क्या, नहीं कॉमन रीजन तो आ ही नहीं रहा, कॉमन रीजन के बाहर का रीजन आ रहा लोकस। तो यहां पर ही क्या कह रहा था, बाउंड्री ऑफ द यूनियन ऑफ टू आइडेंटिकल इंटरसेक्टिंग सर्कल विद सेंटर आउटसाइड द कॉमन रीजन। हाँ बिल्कुल सही है भाई, सेंटर आउटसाइड द कॉमन रीजन है और यूनियन ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल, तो यहां पर ये वाला पूरा पोर्शन करेक्ट होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट माना जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। तो देखो आईएसआई के क्वेश्चनों में ना थोड़ा बहुत लॉजिक लगाने की जरूरत होती है, आप केवल ऑप्शंस देखो, ऑप्शन से भी कई बार क्वेश्चनों में लॉजिक आपको ध्यान में आ जाएगा कि यार ये लगा सकते हैं। चलिए, तो हमने 2007 के दोनों ही क्वेश्चन ले लिए, अब चलते हैं आगे, ठीक है। हाँ, अब 2015 का क्वेश्चन लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ढंग से देखिएगा, क्वालिफायर राउंड के क्वेश्चन है तो ऐसे ही रहते हैं। द मिनिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एनी टेंजेंट टू द इलिप्स, कोई भी टेंजेंट हो इलिप्स पे, और कोऑर्डिनेट एक्सिस। भाई यहां पर आप चाहे वर्टिकल इलिप्स ले लो चाहे हॉरिजॉन्टल इलिप्स ले लो, मैं हॉरिजॉन्टल ले लेता हूं भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पर बोला गया कि कोई इलिप्स है आपके पास और कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, ये भैया मेजर एक्सिस के टाइप, माइनर एक्सिस के टाइप, और ये हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर, ये 0,0 हो गया, और ये हो गई आपके पास x, ये हो गया y, ये हो गया x डैश, और ये हो गया y डैश। इसने बोला कोई भी टेंजेंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा जो ट्राइंगल बने उसका मिनिमम से मिनिमम एरिया क्या होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, एक टेंजेंट बनाते हैं, पहले एक टेंजेंट बनाते हैं। ये भैया मैंने जो है P पॉइंट पे कोई टेंजेंट बना, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ये मैंने क्या मान लिए आपके पास कोऑर्डिनेट मान लिए a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। तो अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, ये P पॉइंट पे आपको टेंजेंट की पहले इक्वेशन लिखनी है, तो आपके पास इलिप्स कौन सा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपके पास इलिप्स है। आपको P पॉइंट पे टेंजेंट लिखनी, कैसे लिखोगे भैया, एक्स स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर दोगे एक्स x1 में
और वाई स्क्वायर को कन्वर्ट कर दोगे y1 में। तो यहां से जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो आ जाएगी x1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस y1 डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां पर एट पॉइंट P क्या आ जाएगी, पॉइंट P पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x1 की जगह रखोगे आप a cos थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 की जगह रखोगे b sin थीटा डिवाइड बाई बी स्क्वायर बराबर 1। तो यहां से जो है वो क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। P पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी बच्चों आपके पास, x cos थीटा डिवाइड बाई a प्लस y sin थीटा डिवाइड बाई b, y sin थीटा डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1। तो यहां पर आपको एक बात समझ में आई कि ये जो है ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई एट पॉइंट P। अब आपने क्या किया भाई, ट्राइंगल बनाना है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, तो आपने क्या किया यहां पर, आपने इसको नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया B और इसको नाम दे दिया O। तो OAB जो ट्राइंगल है उसका आपको मिनिमम एरिया चाहिए, तो आपने क्या किया भैया, A पॉइंट निकाले। A पॉइंट के लिए x को 0 करना पड़ेगा, तो जैसे ही आपने x को 0 पुट किया तो आपके पास जो y आ गया वो कितना आ गया, b अपॉन साइन थीटा। और आपने जैसे ही x को 0 किया, वो सॉरी x को 0 किया तो 4 पॉइंट b आ गया, b पॉइंट क्या आ गया 0 कॉमा b अपॉन साइन थीटा। और जैसे ही आपने y को 0 किया तो यहां पर x जो आ गया वो आ गया a अपॉन कॉस थीटा। तो यहां पर जो a आ जाएगा ये आ जाएगा a अपॉन कॉस थीटा कॉमा 0। तो फिर आपने देखा कि आपके पास OA लेंथ है, OB लेंथ है, OAB का आपको एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या आ जाएगा, हाफ बेस कितना है आपके पास, a cos थीटा। भाई यहां पर जो है ये लेंथ हम रख लेते हैं, यहां पर आ गई a अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये लेंथ आ गई आपके पास b अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और यहां पर साइन थीटा को मॉड में डाल देते हैं, ठीक है। a और b तो ऑब्वियस सी बात है, मॉड में डाल देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास हाफ इंटू मॉड में डाल दें आपके पास तो ab, और यहां पर आ जाएगा मॉड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर ये जो एरिया ऑफ ए बी है, ट्राइंगल AOAB है, यहां पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया, साइन 2 थीटा। तो अब एक बात बताओ, आपको मिनिमम एरिया चाहिए, मिनिमम एरिया कैसा चाहिए आपको, एरिया चाहिए भैया मिनिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा की मॉड साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। तो मिनिमम एरिया कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास AB, और यही आपका क्या है आंसर है। बस ढंग से सोचना था, आराम से ध्यान से सोचोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहां आके पता लगा आपको कि भैया एरिया कैसे निकाला जाता है, एरिया की बात भी समझ ली हमने, ठीक है। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं ये, कुछ दिमागदार क्वेश्चंस अभी अपन लेने वाले हैं, ठीक है। यहां तक समझ आया आप सभी लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो मतलब लॉजिक ही है, अगर मैं कहूं तो सिंपल एक डेरिवेशन टाइप ही है, आप लोग आराम से कर लोगे, बट हाँ इट्स टाइम टेकिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन समझने से पहले ना कि लेट अल्फा डिनोट्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द टू सेगमेंट ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला। भाई जो फोकल कॉर्ड के दो सेगमेंट होते हैं उन दोनों सेगमेंट की लेंथ का जो डिफरेंस है वो अल्फा है, और कह रहा है बीटा डिनोट करता है कि लेंथ ऑफ अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स, वर्टेक्स के थ्रू पास हो और फोकल कॉर्ड के पैरेलल हो, उसकी जो लेंथ होगी वो जो है वो बीटा डिनोट करता है। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो हमेशा के लिए ट्रू है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक पैराबोला बनाने का थोड़ा सा ट्राई करता हूं, ट्राई क्या करता हूं, बनाना ही है। तो चलिए अपन एक पैराबोला बनाते हैं। सबसे पहले लेट सपोज मैं इस पूरे केस को वाई स्क्वायर बराबर 4ax में मान रहा हूं, इस पूरे केस को मैं वाई स्क्वायर बराबर 4ax में लेके चल रहा हूं। तो मैंने यहां पर एक आपके सामने एक पैराबोला बनाया, और इसका मैंने क्या माना, ध्यान से देखिएगा, इसका मैंने यहां पर एक फोकस मान लिया मैंने a,0, ठीक है। अब इस फोकस से पास होने वाली जो कॉर्ड होगी वो फोकल कॉर्ड, ठीक है। तो बच्चों ये जो है
ये जो है ये आ गई आपके पास फोकल कॉर्ड, ठीक है। ये जो हो गई ये क्या हो गई आपके पास फोकल कॉर्ड, ठीक है। अब ध्यान समझना, तो इसके जो पॉइंट हैं दोनों, मैं आपके सामने डेरिवेशन भी सारा कर देता हूं। ये आ जाएगा ए टी वन कॉमा स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन, मैंने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लिए ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू, ठीक है। अब अगर आप इस इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड, तो सबसे पहले आपको स्लोप चाहिए। लेट्स सपोज इसका स्लोप जो है वो मैंने मान लिया बच्चों m है, ठीक है। तो m अगर आपको चाहिए तो यहां क्या आ जाएगा 2a_t1 माइनस 2a_t2 अपॉन क्या आ जाएगा a_t1 स्क्वायर माइनस a_t2 स्क्वायर। वैसे तो आपको पता है कि इसका जो स्लोप होगा वो 2/t1 प्लस t2 होगा, लेकिन आपके लिए मैं एक बार सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। तो यहां से a गया, ठीक है। 2 कॉमन लिया तो यहां आ जाएगा t1 माइनस t2, और बच्चों यहां जो है वो t1 माइनस t2 और इंटू t1 प्लस t2, तो ये गया, तो ये आ गया बच्चों 2/t1 प्लस का t2। ये बात सभी को समझ में आई। अब आप इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड लिखें, इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख दे तो y माइनस, अब एक पॉइंट पे ले लिया मैंने 2a_t1, ठीक है। यहां आ जाएगा 2/t1 प्लस t2, और यहां पर आ जाएगा x माइनस a_t1 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो कॉर्ड है ये पास हो रही है, पासिंग थ्रू, ये जो कॉर्ड है ये पास हो रही है बच्चों a,0 से, बिकॉज फोकस से पास हो रही है। मैंने तो सबसे पहले कॉर्ड की इक्वेशन लिखी थी। अब कॉर्ड जो है वो फोकस से पास हो रही है। जब कॉर्ड फोकस से पास हो रही है तो बच्चों ये क्या फोकल कॉर्ड होगी, ठीक है। तो फोकस से पास कराया, y की वैल्यू 0, तो यहां आ जाएगा माइनस 2a_t1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2/t1 प्लस t2, और यहां आ जाएगा a माइनस a_t1 स्क्वायर। अब देखिए यहां से 2 गया, यहां से a और a गया, यहां आ जाएगा माइनस t1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/t1 प्लस t2, और यहां आ जाएगा 1 माइनस t1 स्क्वायर। वैसे t1 t2 बराबर -1 होता है फोकल कॉर्ड के लिए, बट मैं आपके सामने प्रूफ भी कर देता हूं। जब आपने इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो यहां आ जाएगा माइनस t1 स्क्वायर माइनस t1 t2, और यहां आ जाएगा 1 माइनस t1 स्क्वायर, तो ये पूरा कट गया, और यहां आ जाएगा t1 t2 बराबर बराबर, ठीक है। तो अब सबसे पहले अल्फा पे काम कर लें। हाँ सर, अल्फा पे काम कर लेते हैं। अल्फा पे काम करने के लिए आपने देखा कि ये जो लेट सपोज मैंने मान लिया ये ए मान लिया और ये बी मान लिया, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो है मेरे पास a_t1 स्क्वायर कॉमा 2a_t1, और ये जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये मेरे पास क्या है a_t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2। लेकिन बच्चों आपको पता है कि t2 बराबर -1/t1 मैं यहां पर पुट कर सकता हूं, तो यहां आ जाएगा a अपॉन, अब -1/t1 रखेंगे तो यहां पर तो स्क्वायर है तो कोई फर्क को नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां आ जाएगा -2a/t1, ये आ गए। और ये जो है ये आपके पास एक कोई s पॉइंट है जो a,0 है, तो यहां पर s पॉइंट आ गया बच्चों आपके पास a,0। अब आपको जो है फोकल कॉर्ड की दोनों सेगमेंट की लेंथ चाहिए, मतलब AS और BS, ठीक है। अगर आप AS निकालने गए तो यहां आ जाएगा बच्चों आपके पास अंडर रूट a माइनस a_t1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां पर आ जाएगा 0 माइनस 2a_t1 का। तो बच्चों ये जो लेंथ आ जाएगी ये आ जाएगी आपके पास, यहां पर a स्क्वायर आ जाएगा और यहां आ जाएगा 1 माइनस t1 स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा 4a स्क्वायर t1। तो यहां से a स्क्वायर जैसे ही कॉमन लूंगा तो बाहर a आ जाएगा, अंडर रूट यहां आ जाएगा 1 माइनस 2t1 स्क्वायर प्लस t1 की पावर 4 प्लस 4t1 स्क्वायर। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहां आ जाएगा a, यहां आ गया और यहां आ गया t1 स्क्वायर माइनस, सॉरी यहां आ जाएगा a अंडर रूट 1 प्लस t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिकॉज यहां पर प्लस का 2t1 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब मॉड्स के साथ बाहर खोलेंगे तो आ जाएगा a मॉड 1 प्लस t1 स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो AS आ गई। अब आपको BS चाहिए, AS आ गई, ध्यान समझ में आई AS, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए BS चाहिए, तो BS निकालते भाई BS। तो BS निकालने के लिए बच्चों आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, a माइनस a/t1 स्क्वायर a माइनस a/t। मैंने कहा था आपसे कोई कैलकुलेशन तो है इसके अंदर,
और यहां आ जाएगा 0 माइनस ऑफ माइनस, तो आ जाएगा 2a अपॉन T1 का होल स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा 2a अपॉन T1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2a अपॉन T1 है ना, हाँ ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो यहां से a स्क्वायर, यहां से a स्क्वायर, तो यहां तो a तो बाहर आ गया, यहां आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन T1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन देखोगे तो यहां आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन T1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T1 की पावर 4 प्लस 4 अपॉन T1 स्क्वायर। तो ये वापस से बच्चों ये क्या बन रहा होगा, 1 प्लस 1 अपॉन T1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, a मॉड लग जाएगा, यहां आ जाएगा T1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T1 का स्क्वायर। ठीक है, ये ठीक है भाई, यही आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास bs आ गया और as आ गया। अब अल्फा क्या है, as और bs का डिफरेंस। तो यहां पर ये जो अल्फा है ये क्या आ जाएगा, मॉड के अंदर as माइनस bs। अब as कितना है बच्चों, as की तरफ जाएं तो as आ रहा है आपके पास a इंटू 1 प्लस T1 स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा a इंटू 1 प्लस T1 स्क्वायर माइनस bs कितना आ रहा है a, और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस T1 स्क्वायर और यहां आ जाएगा अपॉन में T1 स्क्वायर, इसका मॉड, क्योंकि डिफरेंस है तो मॉड लेना पड़ेगा। तो a बाहर आ गया और बच्चों यहां पर ये जो है 1 प्लस T1 स्क्वायर का मॉड भी बाहर आ गया और मॉड के अंदर बच गया 1 माइनस 1 अपॉन T1 स्क्वायर, यही बच गया। तो अगर आप देखो तो यहां आ जाएगा a 1 प्लस T1 स्क्वायर और यहां आ जाएगा T1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा T1 स्क्वायर। तो ये जो है ये आ गया आपके पास अल्फा। अब बीटा निकालना है आपको, अब बीटा के लिए काम करना है, ये क्वेश्चन लेंदी है। अब बीटा के लिए काम करना है, बीटा के लिए कह रहा है कि इस स्लोप के ही, मतलब ये जो लाइन है फोकल कॉर्ड, इसी के पैरेलल एक और लाइन है, इसी के पैरेलल एक और लाइन है, उस लाइन की लेंथ पता करनी है आपको, इसी का, और वो वर्टेक्स से गुजरती है। ठीक है, तो अब देखो इसी के पैरेलल एक और लाइन बनानी है, पैरेलल बना दी हमने एक और लाइन, और लेट सपोज हमने इसके पैरेलल बनाई है। आप थोड़ा सा अंदाजा कर लेना, ये ओ पॉइंट है 0,0 कोई वर्टेक्स है और यहां से ये लाइन जा रही है। ठीक है, ये मैंने मान लिया पी कोई पॉइंट है। ठीक है, अब ये ओपी की लेंथ पता करनी है आपको। अब भाई इसका स्लोप तो पता है, स्लोप है 2 अपॉन T1 प्लस T2, भाई 2 अपॉन T1 प्लस T2, ये इसका स्लोप हो गया। भाई इसके पैरेलल तो स्लोप तो सेम रहेगा, और पासिंग थ्रू 0,0, तो यहां पर हम लिख लेते हैं स्लोप, इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड passing through 0,0 and parallel to focal chord। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, क्या हो जाएगी, y माइनस 0 इज इक्वल टू 2 अपॉन T1 प्लस T2 और यहां आ जाएगा x माइनस 0। तो यहां से जो इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड है, मतलब इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड है, वो आ जाएगी y बराबर 2x अपॉन T1 प्लस T2। अब भाई T1 प्लस T2 का भी यहां आप डाल दो कि भैया ये जो है ये आ जाएगा 2x और यहां आ जाएगा T1 माइनस 1 अपॉन T1, तो यहां आ जाएगा 2x T1 और यहां आ जाएगा T1 स्क्वायर माइनस का 1, ये आ गया आपके पास भाई। अब देखिए आपको ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए ना, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, अब ये जो लाइन है इसको इंटरसेक्ट करा दो y स्क्वायर बराबर 4x से, तो भैया इसका इंटरसेक्शन y स्क्वायर बराबर 4x से कराना पड़ेगा। मैंने कहा भैया y स्क्वायर बराबर 4ax के साथ इसका इंटरसेक्शन कराना पड़ेगा, तो y की वैल्यू डाल दो, तो यहां आ जाएगा 2x T1 अपॉन T1 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4ax। ठीक है सर, ये भी आ गया। तो अब यहां से देखा तो यहां आ गया 4x स्क्वायर T1 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां आ जाएगा 4ax। ठीक है सर, ये वाली बात भी समझ में आई। तो अब यहां देखो आप 4 से 4 गया आपके पास, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर T1 स्क्वायर बराबर आ जाएगा ax, यहां आ जाएगा T1 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर आप यहां देखो तो आप x को जैसे ही कॉमन लोगे तो यहां से क्या बच जाएगा, x T1 स्क्वायर माइनस a, यहां आ जाएगा T1 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो एक तो आ गया x बराबर 0 और एक आ गया x T1 स्क्वायर बराबर a T1 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गई बच्चों वैल्यू। तो यहां से जो x है वो क्या मिल गया आपके पास,
यहां से जो x है वो क्या मिल गया आपके पास, a t1 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर, और y जो है वो तो ऊपर दे रखा है 2x t1 अपॉन t1 स्क्वायर माइनस 1। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू डाल दूंगा तो y आ जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट है p के वो क्या आ गए भाई, एक कोऑर्डिनेट तो x तो कितना आ गया आपके पास, a t1 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर। ठीक है, अब y निकालना है, तो y बराबर क्या है 2a, y बराबर क्या है 2x t1, y बराबर क्या है 2t1x अपॉन t1 स्क्वायर माइनस 1, यही है देखो। ठीक है, तो अब यहां पर जैसे ही मैं x की वैल्यू डालूंगा तो यहां आ जाएगा t1 अपॉन t1 स्क्वायर माइनस 1। अब x की जो वैल्यू डालूंगा वो क्या आ जाएगा, a t1 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर। तो यहां देखो ये पार्ट एक इससे गया और एक इससे गया, तो क्या आ गया आपके पास 2a t1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t1, ये आ गया देखो 2a t1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t1। तो यहां से जो y कोऑर्डिनेट है वो मिल गया 2a, यहां आ जाएगा t1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन। अब इसकी लेंथ निकालनी है आपको 0,0 के साथ, तो आपको ओपी निकालना है। तो ओपी निकालने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, अगर आपको ओपी निकालना है तो ओपी निकालने के लिए आप 0 माइनस दिस और प्लस 0 माइनस दिस। तो जैसे ही आप इसको देखोगे तो आ जाएगा a स्क्वायर t1 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर तो डेट इज पावर 4 हो गई अपॉन बच्चों क्या आ गया, यहां पर आ गया t1 की पावर 4, ये आ गई प्लस। अब यहां देखो इसका 0 माइनस दिस का स्क्वायर करोगे तो यहां आ जाएगा 4a स्क्वायर t1 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा t1 स्क्वायर। अब क्या क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है बच्चों यहां पर a कॉमन आ गया और एक पार्ट कॉमन आ गया बच्चों आपके पास मॉड t1 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, अपॉन जो आ गया वो t1 का होल स्क्वायर। भाई t1 की पावर सॉरी t1 का स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां आ गया t1। ठीक है, अब अंडर रूट के अंदर क्या क्या बच गया, अंडर रूट के अंदर बच्चों बच गया, ये तो गया, यहां बच गया t1 स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर प्लस यहां क्या बच गया आपके पास, यहां पर देखो 4 बच गया बस आपके पास, भाई यही बच गया ना, भाई 4 ही तो बच गया भाई, ए का ये बाहर आ गया और बाकी सारी चीजें तो बाहर आ गई। तो यहां देखो यहां आ जाएगा a मॉड t1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t1, और यहां जैसे ही तुम इसको करोगे तो यहां आ जाएगा t1 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4t1 का होल स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर। इसको भी बाहर ले लें तो यहां आ जाएगा a t1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t1, और यहां पर जो है बच्चों ये आ जाएगा t1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको करोगे तो यही आएगा। तो यहां पर जो बीटा है वो आपके पास क्या आ गया, बीटा इज द ओपी ए t1 स्क्वायर माइनस 1 का मॉड t1 स्क्वायर प्लस 1 का मॉड अपॉन t1। अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, देखो ये आ रहा है, ये t1 स्क्वायर प्लस 1 का मॉड t1 स्क्वायर माइनस 1 का मॉड अपॉन t1 स्क्वायर, और ये तो अल्फा जो है वो बीटा की क्या आएगा, बराबर आएगा, दैट इज योर सर। तो मैंने आपको कहा ही था ये क्वेश्चन लेंथी है लेकिन बहुत समझदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन में कि यार हाँ यार डेरिवेशन करना पड़ रहा है, तो अल्फा जो है वो बीटा के बराबर आएगा। तो आई होप समझे आप ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, लॉजिक भाई। अब देखो आप यार शॉर्टकट कहाँ कर सकते थे भाई, ये जो आप ये को पता होता है आपको 2 अपॉन t1 प्लस t2 होता है, ठीक है, t1 t2 बराबर माइनस 1 होता है, तो आप पहला जो अल्फा है वो तो बहुत आराम से निकाल सकते थे, बीटा निकालने में भी ज्यादा समय नहीं लगता, बस कैलकुलेशन है, मेरे को समझाने में आपको समय लगा। आई होप समझ आया होगा आपको, ठीक है, चले आगे। तो यहां तक समझ आया आप सभी को, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत लॉजिक का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आईएसआई 2007 का। ये क्या कह रहा है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ पैराबोला ट्रेस्ड आउट बाय द सेंटर ऑफ अ मूविंग सर्कल which touches both the straight line and the circle। तो सबसे पहले बच्चों को ये समझ आता नहीं है क्वेश्चन, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम समझाता हूँ कि लेट सपोज मैंने यहाँ पर ये जो भी दे रखा है उसको पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसने बोला कि एक मूविंग सर्कल है, उसका सेंटर है, मूविंग सर्कल के सेंटर का लोकस बताना है जो एक सर्कल और एक लाइन को हमेशा टच करे। तो आपने ये देखा कि चलो सर मैं पहले ये जो है ये पहले देख लेता हूं, ये मेरे को बोला गया कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 9। ठीक है भैया, तो अब यहां पर देखा कि भैया इसका जो सेंटर है वो गया 3,4 और रेडियस हो गई 3,
तो आपने जब ये सर्कल ड्रॉ किया, आपने जब ये सर्कल ड्रॉ किया तो ये ऐसा कुछ बैठ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसा कुछ बैठ रहा होगा, ठीक है। हाँ, ये जो है, ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये हो जाएगा बच्चों 0,4, बिकॉज आप जैसे ही x को 0 करोगे तो y बराबर जो आ जाएगा, 9 से 9 कटा, y बराबर 4, तो ये जो सेंटर आ जाएगा ये तो आ जाएगा 3,4। फिर उसने बोला कि y बराबर -x एक लाइन और है, y बराबर -x एक लाइन और है, ठीक है, y बराबर -x एक लाइन और है, जिसको ये जो है ये हमेशा टच करता है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, एक सर्कल की तरफ और गए कि एक सर्कल और बनाया, क्योंकि ये जो है इसको हमेशा टच कर रहा है, ठीक है। ये जो है ये आपको बोला गया है कि भैया ये जो है, अब यहां से पता करना है, ये जो सेंटर है PH कॉमा की, इसी का लोकस बताना है, जो इसके और इसके हमेशा टच में रहे मूव करते करते। तो आपने सोचा कि यार, और ये बोल रहा है कि पैराबोला हो। आप पैराबोला की डेफिनेशन से क्या समझे? पैराबोला की डेफिनेशन से आप ये समझे कि एक फिक्स लाइन होती है और एक ये होता है फिक्स पॉइंट। अब ये पॉइंट जो है ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये जो PS अपॉन PM रहता है ये हमेशा 1 के बराबर होता है पैराबोला, मतलब PS जो है वो PM के बराबर होता है, मतलब ये डिस्टेंस ए है तो ये भी ए रहेगी। तो आपने देखा कि भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हम ले आएंगे और डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो ये रही, ठीक है, और ये हो गई आपके पास एक और लाइन, ठीक है, यस, ठीक है। तो अब आपने देखा कि सर ये तो वर्टेक्स को वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स वाली लाइन हो गई, ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो डिस्टेंस है ये भी ए है और ये भी ए है। आपने कहा कि भैया ये जो पॉइंट मूव कर रहा है, ये पॉइंट मूव कर रहा है, इस लाइन के हमेशा टच में रहेगा और इस सर्कल के हमेशा टच में रहेगा। तो आपने देखा कि ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये आर है और ये भी आर है, और अगर आप इसको इससे मैच करो तो ये 3 है क्योंकि रेडियस 3 है, तो ये पूरी लेंथ r+3 हो गई। अब ये कह रहा है कि भैया ये इस लाइन से और ये इस पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से हमेशा जो है वो क्या रहेगा, आप ये देखो, इस लाइन को जैसे ही टच करेगा तो ये आर, और ये सर्कल से हमेशा टच में रहेगा तो ये भी आर, तो ये तो दोनों डिस्टेंस बराबर है। अब आपने एक चीज देखी कि सर ये पैराबोला बना रहा, पैराबोला के लिए कंडीशन क्या होती है कि एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है। तो सर ये लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बराबर है, पर मैंने कहा रुक, अब इससे डायरेक्ट्रिक्स कैसे बताएगा भाई, ये तो लाइन, अब ये पॉइंट मूव करेगा तो लेट सपोज इसने ऐसा जो है वो ये पाथ क्रिएट किया ये पैराबोला का, तो अब आपको तो बतानी है डायरेक्ट्रिक्स। तो अब आपने कहा एक काम करते हैं सर, ये फिक्स पॉइंट है क्योंकि ये फिक्स पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये तो मूविंग पॉइंट है। हाँ, यही तो गलती कर रहा था मैं कि सर फिक्स पॉइंट जो सर्कल का ये रहेगा ना, ये थोड़ी ना फिक्स पॉइंट रहेगा भाई, ये थोड़ी ना टच में रहेगा, हो सकता है ये इधर आ जाए तो ये टच आ जाए, हो सकता है उधर चल जाए तो वो टच हो जाए। फिक्स पॉइंट कौन सा है? फिक्स पॉइंट तो सर ये है, इससे इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस क्या बराबर होगी? नहीं, तो मतलब ये तो डायरेक्ट्रिक्स नहीं है, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट्रिक्स। अब सर डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स होगी तो इसी के पैरेलल होगी। अब जैसे मैंने ये डायरेक्ट्रिक्स बना दी, ये y बराबर -x, अब होगी तो इसी के पैरेलल होगी, और कितनी डिस्टेंस पे होगी भाई? इससे इसकी डिस्टेंस और इससे इसकी डिस्टेंस सेम रहे, तो ये r+3 है तो ये भी r+3 होना चाहिए, तो मतलब 3 यूनिट डिस्टेंस पे चाहिए, तो y बराबर -x -3, दिस इज अ डायरेक्ट। तो ये लॉजिक जो है बच्चों वो आपको सोचना था, ठीक है, बात समझ में आई आपको? चलिए, ये बात समझ में आई आपको, बस ये इतना सोचना था कि यार डायरेक्ट्रिक्स क्या है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आईएसआई 2011 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, लेट अ लाइन विथ स्लोप 60 डिग्री कैन बी ड्रॉन थ्रू द फोकस एफ ऑफ अ पैराबोला y² 8x+2। अभी शिफ्टेड पैराबोला है, तो सबसे पहले मैंने पैराबोला को ही बनाने का, थोड़ा ड्रॉ करने का थोड़ा सोचा कि सर यहां ड्रॉ करने का, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं, ठीक है, चलो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं,
हाँ ठीक है चलो। तो अब ये कह रहा है कि ये एक पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 8x+2, एक लाइन जो है उसका स्लोप 60 डिग्री है, ड्रॉ की गई इसके फोकस से। फिर क्या कर रहा है, द 2 पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद द पैराबोला a एंड b है, और and the perpendicular bisector of the chord AB intersect the x-axis at point P, then the length of segment of P। बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल पैराबोला ड्रॉ कर लो। तो पैराबोला ड्रॉ करने के लिए मैं पहुंचा, मैंने कहा भैया पैराबोला ड्रॉ करने के लिए पहले मैंने कोऑर्डिनेट देखी कि y स्क्वायर बराबर 8 टाइम्स x+2 है सर। अब इसको मैंने लेट सपोज y स्क्वायर बराबर 4ax जैसा माना, तो 4a बराबर 8 है तो a बराबर क्या हो जाएगा 2। अब a बराबर 2 है, फोकस क्या होगा, फोकस होगा a,0 मतलब 2,0, लेकिन ये कब होता, जब y स्क्वायर बराबर 4ax है। तो x बराबर 2 नहीं, x+2 बराबर 2 होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा x बराबर 0, x बराबर 0, मतलब फोकस जो होगा वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा 0,0। तो ये तो भैया क्या हो गया, फोकस हो गया। ये क्या हो गया, फोकस। मतलब पैराबोला कैसा बन रहा होगा भैया, पैराबोला कैसा जा रहा होगा भाई, ये फोकस है। तो अब a की वैल्यू 2 है, मतलब ये क्या आ जाएगा -2,0, यही तो हो जाएगा भाई, ये a है ना, और ये 2 के बराबर है, तो ये -2,0। अब ये कह रहा है कि भैया इफ द 2 पॉइंट्स, एक 60 डिग्री, क्या कह रहा है, एक फोकस से एक लाइन ड्रॉ की गई 60 डिग्री स्लोप पे। 60 डिग्री स्लोप मतलब tan थीटा बराबर m बराबर tan 60 डिग्री मतलब √3, और 60 डिग्री इंक्लिनेशन है। तो मैंने कहा एक लाइन ड्रॉ करता हूं 60 डिग्री इंक्लिनेशन पे इस फोकस से। ठीक है भैया, ये लाइन ड्रॉ करी, तो ये A पॉइंट है, ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया, ऐसा ही बोला। तो इक्वेशन ऑफ AB अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगी भैया, 0,0 से पास होने वाली, और स्लोप कितना √3 और x -0, तो y बराबर √3x। ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई, ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई, y बराबर √3x। ये बच्चों क्या हो गई, इस लाइन की इक्वेशन हो गई y बराबर √3x। ठीक है सर, ये वाली बात भी समझ में आई, ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई। अब मुझे a और b पता लगाने, तो a और b पता लगाने के लिए बच्चों मैंने क्या किया कि y स्क्वायर बराबर 8 टाइम्स x+2 में, और इन दोनों का इंटरसेक्शन करा दिया, तो यहां आ जाएगा √3x का होल स्क्वायर बराबर 8 टाइम्स x+2, तो यहां आ जाएगा 3x स्क्वायर -8x -16 बराबर 0। तो 16 3 जा 48, 48 अगर चाहिए तो 12 और 4, तो यहां आ जाएगा 3x स्क्वायर -12x प्लस का 4x -16 बराबर 0। तो यहां से 3x कॉमन लिया तो क्या आ गया x -4, 4 कॉमन लिया तो क्या आ गया x -4 बराबर 0। तो यहां से क्या आ गया 3x प्लस का 4 इंटू x -4 बराबर 0, तो x बराबर आ गया -4/3 और x बराबर आ गया 4। x बराबर क्या आ गया -4/3 और x बराबर आ गया 4। तो आपको पता है कि -4/3 कहां टपक रहा होगा, यहां पर, और यहां पर जो आ रहा होगा ये क्या आ रहा होगा 4। अब y बराबर √3x है, तो ये 4 है, तो क्या आ जाएगा 4√3, और यहां पर क्या आ जाएगा -4/3 इंटू √3 कर लेते हैं क्योंकि x से मल्टीप्लाई किया, तो ये √3, तो यहां आ जाएगा -4/√3। ठीक है सर, ये वाली बात भी समझ में आ गई, मुझे a और b दोनों पॉइंट मिल गए। अब ये कह रहा है, अब ये कह रहा है a एंड b, अब ये कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ए बी का, वो एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझ में आया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भैया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको एक सेकंड शिफ्ट और करते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इसको नाम दे दिया मैंने, लेट सपोज ओ नाम दे दिया। ठीक है, तो ये जो है ये पी पॉइंट है, तो पहले ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि स्लोप तो क्या हो जाएगा -1/√3, बिकॉज परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप जो है वो √3 है, तो उसका क्या हो जाएगा -1/√3। तो सबसे पहले जो क्या निकाल लेते हैं अपन निकाल लेते हैं भैया, ये ए है और ये बी है,
यहाँ आ जाएगा -4/3 और -4/√3 और यहाँ आ जाएगा 4,4√3। यही पॉइंट है, -4/3 कॉमा -4/√3 और ये आ जाएगा 4,4√3। तो अब यहां से जो है इसका क्या निकाले भैया, ओ पॉइंट निकाले। तो ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, -4/3 प्लस का 4 डिवाइड बाई 2 और -4/√3 प्लस का 4√3 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएंगे बच्चों 4 3 जा 12, 12 में से 4 गए 8, 8/6 और ये आ जाएगा 4√3, 4 3 जा 12, 12 में से 4√3 है ना, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 4 3 जा 12, 12 में से 4 गए जब 8, ठीक है, 8/2√3। तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 4/3 और ये आ जाएगा 4/√3। ये आ गया आपके पास, ये बात समझ में आई, ये आया समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर ये जो है आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है भाई, इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना, तभी तो पता लगेगा, ठीक है। इसकी इक्वेशन लिखी, इक्वेशन, ठीक है। स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास, y माइनस क्या हो जाएगा 4/√3 और स्लोप हो जाएगा -1/√3, बिकॉज ये जो लाइन है इसका स्लोप √3 है, तो इसका क्या हो जाएगा -1/√3 और यहां आ जाएगा x - 4/3। अब अगर आपको 4 पॉइंट P चाहिए, P पॉइंट चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए, P पॉइंट चाहिए, तो भैया ये जो x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, वो 0 हो जाएगा। तो y को 0 डालेंगे तो यहां आ जाएगा -4/√3, यहां आ जाएगा -1/√3 और x -4/3, ठीक है। माइनस से माइनस गया, √3 से √3, 4 बराबर x -4/3, तो x बराबर आ जाएगा 4 + 4/3, तो यहाँ आ जाएगा 16/3। तो बच्चों ये जो है ये पॉइंट हो जाएगा 16/3, 0, तो ये जो लेंथ है ये आ जाएगी 16/3। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, बात समझ आई आपको। तो देखो, आपको अगर पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में देखना तो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता होनी चाहिए, तो आप आराम से कर पाओगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन जो ISI 2012 का है। अब पार्टिकल जो है वो P मूव कर रहा है इन अ प्लेन में इन सच अ वे दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम P टू द कर्व y स्क्वायर बराबर 4ax, ये हमेशा 90 डिग्री रहता है। लोकस बताना, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप ये देखो, ये अगर कोई दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं मैं, तो इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है। आपको टेंजेंट पता है y = mx + a/m, यही होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। अब यहां पर आप एक बात बताओ कि ये पॉइंट लेट सपोज x1, y1 है, तो आपने यहां कर दिया y1 = mx1 + a/m, या आप इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको देखोगे तो यहां आ जाएगा m/y = m²x प्लस का a, डायरेक्ट शॉर्टकट में करा रहा हूं आपको मैं। तो आपने यहां देखा m²x - m/y प्लस a बराबर 0 के दो रूट्स आएंगे, m1 और m2, और ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, ये दोनों आपके पास जो है टेंजेंट्स हैं, इनके जो है वो स्लोप्स हैं। आपको पता है कि दोनों जो टेंजेंट हैं वो क्या है, दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, तो m1 m2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी -1, और यहां से जो m1 m2 है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो है m1 m2, और ये किसके बराबर है, a/, ये किसके बराबर है, a/x के बराबर। तो a/x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, -1 के। तो x बराबर जो है -a जो है वो आपके पास क्या आ गया बच्चों, ये लोकस आ गया, और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये क्या आ गया, लोकस आ गया, जो कि क्या है, स्ट्रेट लाइन। और वैसे ये कंसेप्ट ही है, डायरेक्ट बच्चे ही ट्रिक कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है आज का सेशन मजेदार लगा होगा, कुछ क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो अच्छे से एक बार तैयारी करिए, ठीक है। ज्यादा यूजीबी की तरफ ज्यादा ध्यान देना है आपको। हम केवल ये जो है ये आपको बता रहे हैं कि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, इनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो और अच्छी तैयारी कर सकते हो। कमेंट में जरूर बताना आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। यूजीबी की तरफ भी हम कुछ सेशंस आपको लाने वाले हैं, तो मिलते हैं। थैंक यू।